सो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट को लेकर के। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी बाजार में आज हमें देखो कल बड़ी गिरावट नहीं थी, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में आप लोग देखोगे माहौल गर्मा गर्मी वाला हो गया है भाई। ठीक है, कल स्मॉल कैप इंडेक्स ने साथ दिया और बैंक निफ्टी ने साथ दिया तो बाजार संभला रहा। ठीक है, लेकिन अनाउंसमेंट तो आप लोग देखोगे कल हमारे बाजार के ऊपर उसका होना चाहिए था जो टैरिफ को लेकर अनाउंसमेंट हुआ। लेकिन ग्लोबल मार्केट जिस प्रकार से बिहेव किए थे कल के दिन, यूरोपियन मार्केट्स आपने देखे होंगे भी, यूरोप के बाजार लगभग 3-3.5% टूटे हैं। ठीक है, 1% से 3 से 3.5% तक गिरते हुए नजर आए हैं यूरोपियन बाजार। और यूएस मार्केट की बात करें तो कोविड के बाद सबसे बड़ी गिरावट होते हुए नजर आई है। 6.5% तक जो बाजार है वो क्रैश हुए हैं। ठीक है, 4% से 6.5% तक आप लोगों के सामने डाटा है, इतना बड़ा फॉल। और विक्स के अंदर जो तेजी बनी है ना अभी वो आप लोग देख सकते हो, एक दिन में 39.5% का जंप आया है। इतना ज़्यादा डर बन गया है वहाँ पर मार्केट में। तो ये जो टैरिफ को लेकर के न्यूज़ आई थी ना, उसके बाद रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया, उसके बाद सारा माहौल गर्मा गर्मी वाला। क्योंकि देखो भी अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लगता है तो आप लोग समझो, देखो जो सामान आ रहा है अमेरिका खरीद रहा है, अगर उसके ऊपर टैरिफ लग कर आएगा तो वो ऑटोमेटिक आप लोग देखोगे वो महंगे दामों पर बिकेगा अमेरिका के अंदर। ठीक है, महंगे दामों पर बिकेगा, चाहे वो गाड़ियां हो चाहे कुछ भी लगा लीजिए। उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आप लोग देखोगे भी आर्थिक मंदी की संभावना बनेगी फिर तो आने वाले दिनों में। तो इसीलिए आप लोग देखोगे वहां के पब्लिक डर गई है और जो माल है वो लगातार बेचते हुए नजर आए हैं। इसीलिए आप लोग देखो 6% तक जो बाजार है 6.5% तक क्रैश हुए हैं। और इसी का इम्पैक्ट हमारे बाजार के ऊपर आज हमें देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं निफ्टी भी गिरावट के अंदर है। ठीक है, बैंक निफ्टी हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है क्योंकि कल के दिन बिजनेस अपडेट आए थे HDFC बैंक के और भी कई बैंक्स के आए थे, आउटस्टैंडिंग आए थे, इम्पैक्ट उसी की वजह से पॉजिटिव चल रहा है भाई। ठीक है, IT इंडेक्स कल भी गिरा था, आज भी प्रेशर में अमेरिका के चलते। इधर आप लोग देखोगे जो स्मॉल कैप इंडेक्स है यहाँ पर प्रेशर बन रहा है, यहाँ पर दबाव बन रहा है कल का जो डर देखकर ग्लोबल मार्केट का, उसकी वजह से। ठीक है, तो ये माहौल क्रिएट हो रखा है बाजार में। लेकिन हमें जो ना भी डरना नहीं है, बिकॉज कल हमारे बाजार के ऊपर जितना भी नेगेटिव इंपैक्ट आना चाहिए था वो आ सकता था, लेकिन इतना बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आया। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ बाजार संभलते हुए नजर आएंगे। यूएस फ्यूचर आप लोग देखोगे भी 0.25% फिर से गिरते हुए नजर आए हैं। करेंसी की बात करें तो डॉलर की कमजोरी हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। 85 से भी नीचे में आते हुए नजर आ रहा है डॉलर इस वक्त, 85 के आसपास या 85 के नीचे में आते हुए नजर आ रहा है। तो कितना अच्छा डाटा हमारे लिए तो है भाई। लेकिन बाजार जो रिएक्शन कर रहा है इस वक्त वो ग्लोबल मार्केट को देखते हुए, लेकिन रिकवरी आ सकती है मार्केट में, ध्यान रखना भाई। चलिए एक बार चार्ट वगैरह देखते हैं। और कल का आपने FI का डाटा भी देखा होगा। अभी DI वालों ने 221 करोड़ का खरीदा और बाकी तो FI वालों ने जमकर बेचा है। अभी कैश मार्केट में, इंडेक्स ऑप्शंस में, स्टॉक फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में, इंडेक्स ऑप्शंस में, सभी जगह बेचा है। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी निफ्टी के लिए जो सपोर्ट था लगभग 23,137 के आसपास का, और बाजार जो इस वक्त आप लोग देखोगे भी 23,137 के नीचे में निकलते हुए नजर आया है। लेकिन नीचे से रिकवरी भी लौटते हुए नजर आ रही है भाई। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आप लोग चेक करोगे तो नीचे से रिकवरी भी लौटते हुए नजर आ रही है। लेकिन ये रिकवरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, उसके ऊपर कहना थोड़ा मुश्किल है। तो 23,137 के ऊपर में है तो बाजार में अच्छा मूव आने का संभावना जो है वो बनी रहेगी भी। लेकिन हाल फिलहाल आप लोग देखो जिस प्रकार से खबरें आई थी, ठीक है, वो इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट को देखकर पब्लिक डरी है और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये लंबे अरसे के लिए नहीं चलने वाला सब कुछ, तो सब कुछ ठीक है। आगे आप लोग देखोगे हमारे लिए कितना अच्छी खबरें आ रही है। एक तो जो ये अर्निंग्स आएंगे, अब नंबर आएंगे कंपनियों के, वो भी अच्छे आने की संभावना बनी हुई है। साथ में आप लोग देखोगे 7-8 अप्रैल को जो है मॉनेटरी पॉलिसी है उसका जो ना भी रेट कट होने की संभावना बनी हुई है, वो इम्पैक्ट करेगी पॉजिटिव। तो हमारे लिए बहुत चीज़ें अच्छी हो रही है, तो हमें डरना नहीं है इस वक्त, हम बिल्कुल पॉजिटिव है और बाजार को एक तरफा नज़र से देखेंगे क्योंकि गिरावट बहुत बड़ी हो चुकी है पीछे। अब यहाँ से हो सकता है मार्केट एक अच्छा मूव लेते हुए नजर आए भाई। तो ये रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट्स के ऊपर फोकस कीजिए। रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं उसी के हिसाब से अपनी जो स्ट्रेटेजी है आगे के लिए बनाइए। अपना रेट अपना कट करना है, पोजिशन रखना है, कितना रखना कितना नहीं। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।